देख रहे हैं, हैरान होकर बाहर आकर आखिर चोटों में अली मोहम्मद लगाकर पूछा, अली अब क्या कर रहे हैं? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, अरे मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो मुझे जुमला देने तो गरीब नवाज के गुलामों कि जब एक अली की एक सहाबी की बात दूसरे सहाबी नहीं जान सकते तो ये दुनियादार वहाबी क्या खाक डालेंगे। फरमाते हैं कि ये हुआ ना, ऐसा हुआ कि उमर की मौत हो गई। उमर तो कब्र के अंदर था, उमर की कब्र पर मैंने कान लगा दिया। ये सुन रहा था कि उमर के पास दो फरिश्ते आते हैं, उमर को सबके साथ होने वाला है। दो फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे। तीन फरिश्ते आएंगे तो उमर के साथ वैसे ही तीन सवाल किया। दो फरिश्ते आए, तीन सवाल किया। उमर ने फटाफट जवाब दे दिया। फटाफट जवाब दे दिया। उमर से फरमाया तुम सो जाओ। उमर फरमाता है नहीं सोऊंगा। उमर ने फरमाया नहीं सोऊंगा। या अल्लाह फरिश्तों फरमाते या अल्लाह ऐसा बंदा तो मैंने पहली बार देखा। जब इतने दिन तक शुरू से लेकर अब तक मैं सवाल करता रहा तो फरिश्ते आता रहा, कब्र पे तीन सवाल होता रहा, लेकिन ऐसा बंदे से ऐसे बंदे से पहले बार मुलाकात। अरे सो जा, तो तीन सवाल का जवाब दे दिया। कहा नहीं सोऊंगा। क्या कहा? नहीं सोऊंगा। तो मौला अली फरमाते हैं, फिर आगे बढ़िए। मौला अली फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे चेहरे पे जलाल आ गया था, मेरे अंदर दहशत आ गया था, डर और खौफ आ गया था। आखिर उमर क्या करने वाले हैं जो सो नहीं रहे? उमर से फरिश्ते ने पूछा, बोलो क्या बात है? कहा कि तुम्हारा चेहरा बड़ा भयानक है, तुम्हारी शक्ल बड़ा खतरनाक है। ए फरिश्ते, तुम बड़ी शक्ल सूरत को भयानक बनाकर आता है कब्र पर। अब बताओ, वादा करो आज के बाद किसी मोमिन और मुसलमान के पास इतना भयानक चेहरा मत लेके आना, वरना इतने भयानक चेहरे को देख करके वो डर जाएगा। तो जवाब क्या देगा खान? जवाब क्या देगा खान? तो मौला अली फरमाते हैं, वारे उमर, जब तक तू जमीन पर था उम्मत रसूल का ख्याल था, और कब्र के अंदर भी है तो उम्मत रसूल का ख्याल। जानते हैं कब्र पर एक आदमी गया, पूरी जिंदगी भर झूठ बोला था। क्या था? झूठ बोला था। कब्र में जब गया उससे पूछा फरिश्ते ने, सवाल किया कि तुम्हारा रब कौन है? कहा अभी एक तो पूछ के गया, फिर तुम लोग कहाँ से दो चला आया? तो अल्लाह ताला ने कहा ये बंदा तो बड़ा अजीब गरीब है। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा वो मेरा बंदा है, उसको जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह की रहमत में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने वलियों को इतना नाज दिया कि जो भी उसका गुलामी का पट्टा गर्दन पे लेता है वो कामयाब हो जाता है। एक गरीब नवाज के गुलामों, तुम अपने ससुर से मत मांगो, सास से मत मांगो, बीवियों पर जुल्म सितम करना छोड़ दो। अगर मानना है दिल और सही नतीजा से, सच्चे दिल से, तो अपने हित का राजा से मांग लो। राजा से, 5 साल वाले राजा से। 5 साल के बाद उसकी कुर्सी टूट जाएगी, कुर्सी खतरे में है। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो 10 साल में चलोगे, तीसरे साल 15 साल में तीसरे नंबर पर तुम्हारी कुर्सी टूट सकती है। मगर हमारे गरीब नवाज जब से आए हैं उसकी चौखट पर जब तक नहीं झूठता है कोई, उस वक्त तक वो ऊंचाई नहीं पाता है। जो गरीब नवाज से लव लगा लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब। गरीब नवाज के बारे में वहां देखा, इस सिंधी लोग आता था, मांगने नहीं
जानता था, लेकिन उसके वसीले से मांगना चाहिए, नहीं बल्कि उसके वसीले से मांगना चाहिए, लेकिन लड़का नहीं मांग करके कहता है खाजा गरीब नवाज दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, गरीब नवाज मुझे पैसा दीजिए, मेरे पास भाड़ा भी नहीं है, मैं यहाँ आके फंस गया हूँ, सब पैसा खा के खत्म कर दिया। तो वहाँ से एक बदअकीदा वहाबी था, उसने अपने जेब से निकाला 150 रुपया उसके हाथ में दिया और कहा कि तुम खाजा से तब से मांग रहा था, 1 घंटा से नहीं मिला, मैंने तुम्हें दे दिया। तो गरीब नवाज को गुलाम कहा है खाजा तू कोई भी बहाना से पैसा और इंतजाम जो जरिया तलाश करता है उसका कर देता है, गैर से मदद करता है, मुझे जो मदद करवाए वो भी किसी बदअकीदा से मदद करवा दिया। लेकिन मदद होती है, मदद होती है। अब गरीब नवाज के चौखट पे जब तक नहीं झुकोगे, जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो अकड़ गया वो उखड़ गया। फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ रहता है और जिस फल में दरख्त नहीं रहता वो अकड़ा हुआ रहता है। इसीलिए गरीब नवाज के गुलामों के अंदर ईमान की इतनी दौलत है कि इतनी बड़ी महफिल सजाती है। फरिश्ते हैं, रहमत के फरिश्ते हैं और उसके साथ एक ऐसे फरिश्ते हैं जो फरिश्तों के सरदार है, उसको जिब्राइल कहते हैं। उन्होंने अपने परों को फैला दिया है, इधर से लेकर यहाँ से लेकर के वहां तक जितने सुनने सुनाने वाले हैं सबको अपने परों के अंदर ले लिया है। ये हदीस शरीफ का महफूज है और सिर्फ लिया नहीं, महफूज हो खत्म होगी, सलातो सलाम हो। ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाएंगे, खुदा सब देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, मगर बंदों से मोहब्बत करता इस कदर फरिश्ते से पूछे कि बता कौन कौन सुन रहे थे, कौन सुना रहे थे। तो नबी की बात जितने सुनने वाले थे, नबी की बात जितने सुनाने वाले थे, वो सबका नाम लेकर के वहां कहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जितने लोग सुनने सुनाने वाले थे मैंने सबको मग़फ़िरत का वादा किया। कितने खुशनसीब मग़फ़िरत का वादा कर लिए हैं। गरीब नवाज वो सिस्टम और वो चैनल का नाम नहीं है जो हिंदुस्तान ही में वही तक महदूद है। अरे गरीब नवाज 5 साल वाले कुर्सी में नहीं बैठे जो कुर्सी कोई उखाड़ देगा। अरे गरीब नवाज नबी का बेटा का नाम है। अरे गरीब नवाज का चैनल गरीब नवाज के जेब में नहीं है, बल्कि गरीब नवाज का चैनल गौसे पाक तक जुड़ा है। गौसे पाक ही तक नहीं बल्कि हजरत इमाम बाकर तक जुड़ा है। इमाम बाकर तक नहीं, गौसे खाजा गरीब नवाज का चैनल गौसे पाक तक जुड़ा है। गरीब नवाज का चैनल इमाम बाकर तक जुड़ा है। गरीब नवाज का चैनल इमाम जाफर तक जुड़ा है। गरीब नवाज का चैनल हसन हुसैन के साथ जुड़ा है। गरीब नवाज का चैनल अली तक जुड़ा है। गरीब नवाज का चैनल नबी सुभान अल्लाह। हजरत तो गरीब नवाज का हाथ गौसे पाक के हाथ में, गरीब नवाज का हाथ गौसे पाक के हाथ में, गौसे पाक का हाथ इमाम बाकर का हाथ में, इमाम बाकर का हाथ इमाम जाफर के हाथ में, इमाम जाफर का हाथ ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ इमाम हुसैन के हाथ में, इमाम हुसैन के हाथ अली के हाथ में, अली के हाथ नबी के हम सबों का हाथ गरीब नवाज के हाथ। तो बोलो हम लोगों का हाथ छूटने वाला नहीं है, जितना कोई उखाड़ ले वो छूटने वाला क्योंकि उखाड़ने गरीब नवाज ने फरमाया तुम क्या उखड़ोगे, पहले मेरे बैठाए हुए ऊँट को उखाड़ दो, फिर मेरे बसाए हुए मुसलमान को उखाड़ दो। मेरे बस बैठाए हुए क़यामत तक नहीं उठा सकते। गरीब नवाज ने कहा जाओ तुम्हारे ऊँट उठ गए तो हकीकत ने अपना सीना चीरा और उस खातून को अंदर कर दिया। अली पैदा हो गया। अली अपने आप को नहीं खोदा। लोग पूरा अरब शहर में हंगामा हो गया कि एक अंधा बच्चा पैदा हुआ है खाने काबा के अंदर। आप सजदा करते हैं किस तरह? खाने काबा की तरफ ना।
किबला की तरफ हम लोगों का पड़ता है, कोई पूरब की तरफ करता है। जिसको जिस तरफ लोग किबला जो है, काबा जो है, वो दुनिया के बीच में है, दुनिया के बीच में है। अब गरीब नवाज के वो बाप, गरीब नवाज को जहां से विलायत मिली है, लेकिन जिसके दिल में हुब्बे अली नहीं है उसको विलायत नहीं मिल सकती। और गरीब नवाज तो ऐसे शख्सियत है जो हजरत अली की विलायत से भी जुड़े हैं, उसके खानदान से भी जुड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौलाए कायनात आंख नहीं खोल रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, अंधा तो नहीं हुआ। मेरे नबी तक ये खबर जाती है, मेरे नबी मौलाए कायनात को देखने के लिए काबा पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपने हाथों में अपने दस्ते मुबारक पर उस बच्चे को लिया, मौला अली ने अपनी आंख को खोल दिया। मौला अली से मेरे नबी पूछ लेते हैं, ए अली तू अब तक आंख क्यों नहीं खोल रहा था? तो मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल का तमन्ना था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया में पैदा होने के बाद जब आंख खुले तो किसी दुनियादार को ना देखूं, अगर देखूं तो मेरे नबी ने अपने हाथों में लिया और अली को जैसे ही लिया, आंख को खोल दिया। मेरे नबी ने अली को अपना भाई बना दिया। किसी को भाई कहने का हक नहीं दिया, मगर मौलाए कायनात को पूरी इजाजत है। मौलाए कायनात को पूरी इजाजत है, मौलाए कायनात को पूरी इजाजत है। अरे मौलाए कायनात वही है जिसको नबी ने फरमाया था, मैं उस रूट में जा रहा हूँ, आपको समझ आएगी। मौला अली से फरमाते हैं कि तुझे खातून जन्नत हजरत फातिमा से निकाह करना है। लड़का इनको बोल दो, माता निकाह करना है। मौलाए कायनात ने फरमाया, हुजूर मेरे पास उतनी दौलत नहीं है कि आपकी बेटी फातिमा से शादी कर सकूं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि हाँ, और इकरार करना तेरा काम, निकाह के लायक को काबिल बना देना मेरा काम। अरे फातिमा को मैंने तेरे लिए चुना, ए अली निकाह तो फातिमा से तुम्हीं को करना होगा। या रसूल अल्लाह, मेरे पास दैन महर नहीं है, मैं महर कैसे अदा करूं? नबी फरमाते हैं कि मैं तुझे रकम दे दूं, तू फातिमा को दे दे। सुभान अल्लाह। तू फातिमा को दे देना। अब आप बताइए, आयशा नाम की लड़की जो दरिया में कूद कर जान देती है, मुसलमान लड़की दरिया में छलांग लगाकर जान दी, तो किस खुशी के आलम में, किस खुशी के आलम में जाहिरी आपको खुशी नजर आ रही है, मगर सीने में गम भरा हुआ है, सीने में गम भरा हुआ है। किसी को भी मरने से पहले एक बूढ़ा को एक आदमी ने कहा, पूरा हुलिया बदल दिया। बूढ़ा रोज कहता था, बुढ़ा कि अल्लाह मुझे उठा लो, कहने में तरह तरह की बीमारी है, यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ ऐसा, मेरा बेटा लोग नहीं दिखता है, अल्लाह मुझे उठा लो, ऐसी कह रहा था बूढ़ा। लेकिन लोग कह रहे थे कि मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए, आप दुआ क्यों करते हैं? ऐसा कहा, क्या करेंगे, बच के कोई देखने वाला नहीं है बच्चे लोग। एक दिन एक लड़का पूरा हुलिया चेंज कर लिया, हाथ में कोभर, पैर में कोभर, चेहरे में प्लास्टिक का पहन लिया कोभर, और उसके घर चला गया रात के 8-9 बजे। और बूढ़ा जगा हुआ था, ऊपर देख रहा था लेट करके चारपाई पे। तो नौजवान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। नौजवान ने हाथ बढ़ाकर कहा, बूढ़ा जल्दी से उठा। कहा, कौन है? कहा, मैं तो तुम्हारी रूह को कब्ज करने आया हूँ। तो बूढ़ा ने कहा कि मुझे छोड़ दो। कहा, तुम ही तो दुआ करता था कि मेरी रूह को कब्ज कर लो। तो बूढ़ा ने कहा, अब नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और 10-5 साल कम से कम जीने तो, दुनिया देखने तो कैसी कैसी हो रही है। तो मरने का शौक किसी के अंदर नहीं है, वो कह रहा था, मगर मरने का शौक और शौक नहीं था। तो खातून भी मरने के शौक और शौक नहीं है, मरने से हर कोई डर रहा है, मगर कूदने की वजह ये है कि नौजवान, आज का नौजवान ज़कात खोर है।
ज़कात खोर है, फितरा खोर है, यानी बाप बेटी के लिए अगर डगर डगर नगर नगर कस्बा कस्बा ज़कात उठाता है, फितरा उठाता है और कहता है मेरे पास 5 लड़कियां हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। एक नौजवान उसका बाप बूढ़ा है, नौजवान ट्रेन पे जा रहा था, मैं उस वक्त बिहार प्रोग्राम के लिए निकल रहा था, गया जिला। जब गया उससे मुलाकात हो गई, वो रोने लगा दर्द भरा अंदाज में और कहने लगा मेरा बाप बीमार रहता है, मेरी 5 बहन है, मैं सबकी शादी कैसे कराऊं? एक बहन को शादी करा दूं तो अभी और 4 बच जाएगी, अभी बड़ी वाली नहीं बल्कि 5 जवान लड़की है, अब 5 की शादी कैसे करा सकूं? मेरे पास उतनी और दौलत नहीं है, मेरे पास उतने जमीन और जायदाद नहीं है, मेरा बाप बीमार रहता है, वो अकेला भाई है, वो चंदा के लिए जा रहा है, ट्रेन में कह रहा है ज़कात है तो दे दो, फितरा है तो दे दो, इतियाद है तो दे दो, कुछ भी दे दो, जो है वही दे दो। अब आज सीने में रखकर हाथ बताइए कि जो नौजवान को जहेज दिया जाएगा उसको क्या कमाई में पैसा देगा या जहेज में पैसा दिया जा रहा है? तो उसको चाहिए अगर अल्लाह ने 5 ताकत दिया है तो ऐ नौजवानों, तुम अब गुलाम वास हो, गुलाम ख्वाजा हो, गुलाम गरीब नवाज हो, गुलाम अली हो, नबी का गुलाम है और नबी का गुलाम कभी फकीर नहीं होता है, गरीब हुआ करता है। इसलिए इतराज से आहार कर दो कि हमको लेना कुछ नहीं है, बल्कि लड़कियों को निकाह अगर हमारे पास वाली औकात रही है तो लड़कियों का निकाह मस्जिद में करेंगे, कोई मंडप और कोई घर सजा करके हम कभी नहीं। आज से वादा क्या रहेगा कि हम लोग मस्जिद में दूल्हा को रख दो, घर में दुल्हन को रख दो, निकाह पढ़ाओ, सुहाना खा लो, शरबत पियो, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, अपने घर चले। गरीब नवाज तो गुलाम है ना। अब वो नौजवान अगर फितरा और चंदा उठा कर देगा तो ज़कात का ही पैसा लगा देगा जहेज में। इसलिए आपको खुशी से अगर कोई जहेज में कुरान दे दे तो कबूल कर लेना, मुसल्ले दे तो कबूल कर लेना। आप बेटी को गुलाम करके और जहेज मांगना ये नबी के घर वालों के तरीका नहीं है, घर वालों के तरीका नहीं है, बल्कि नबी अपनी बेटी फातिमा को दिया। नबी के पास फातिमा पहुंचती है, फातिमा कहती है अब्बा हुजूर आप सबको नौकर बांट रहे हैं, एक मुझे नौकर अता कर दीजिए। तो नबी क्या फरमाते जानते हैं? नबी ने फरमाया अगर नौकर से भी अच्छी चीज दे दूं तो बहुत अच्छी बात है। नबी ने फरमाया जाओ 33 बार सुभान अल्लाह कहना, हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना और 34 बार अल्लाह अकबर कहना। नौकर से अच्छी चीज दे दिया। नबी की शहजादी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में अब्बा हुजूर छाले पड़ गए हैं, चक्की चलाता हूँ अली के घर में। खातून को भी यही सोच कर रहना चाहिए कि नबी की शहजादी, नबी की बेटी, कायनात का दूल्हा की बेटी, सैयदा ताहिरा फातिमा ज़ाहिरा आबिदा इस कदर अली के घर में मेहनत कर रही है, इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि हाथ से चक्की गेहूं जौ चलाकर आटा निकालते हैं, फिर इसको रोटी बनाते हैं। कभी तो वो भी उसके सामने में घिसा पे